आज हम सोशल साइंस का चैप्टर 2 रिसोर्स ऑफ इंडिया का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मेटेलिक मिनरल्स, उसके सोर्सेज और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। आज हम पढ़ेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल्स। डिस्क्राइब नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या है? नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर अ स्पेशल ग्रुप ऑफ केमिकल एलिमेंट्स फ्रॉम which no new product can be generated if they are melted. नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं? जो कि केमिकल एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं और जो न्यू प्रोडक्ट को जनरेट नहीं कर सकते अगर वह एक बार मेल्टेड मतलब कि खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल लाइमस्टोन, माइका, क्ले एक्सेट्रा। अब यहाँ पे हम पहला सोर्स पढ़ते हैं, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इज found in association with rocks composed of calcium carbonate और calcium and magnesium carbonate। calcium carbonate या फिर calcium और magnesium carbonate से मिलकर ये बना हुआ रहता है। It is found in sedimentary rocks of most geological formation। आपने ये पिक्चर देख रहे हैं, ये इसी रूप में पाया जाता है, ये सेडिमेंट्री फॉर्म में और सेडिमेंट्री और एक रेतीला तरह का पत्थर जैसा पाया जाता है। Limestone is the basic raw material for the cement industry and essential for smelting iron ore in the blast furnace। Limestone की जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो सीमेंट इंडस्ट्री में काम आते हैं और जब आयरन को पिघलाया जाता है, लोहे को पिघलाया जाता है, तब इसको यूज किया जाता है। Mica is a mineral made up of a series of plates or leaves. It is split easily into thin sheets। Mica एक प्लेट्स की सीरीज के रूप में पाया जाता है और इसकी पतली पतली 3 शीट्स होती हैं जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। माइका कैन बी क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, येलो, रेड और ब्राउन। ये ब्लैक कलर, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन कलर में भी होता है ड्यू टू इट्स एक्सलेंट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसकी बेड, ये माइका एक बेड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। लो पावर लॉस फैक्टर, ये जो पावर का जो लॉस होता है वो कम करता है। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज एंड रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज, जो हाई वोल्टेज पावर होती है उसको भी ये रोकता है। माइका इज ए वन ऑफ द मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। माइका एक ऐसा मिनरल है जो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में काम आता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाने में और उनके लॉस को कम करने में काम आता है। माइका डिपॉजिट्स आर फाउंड इन द नॉर्दर्न एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू, कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर। माइका ज्यादातर छोटा नागपुर प्लेटू में पाया जाता है। हजारीबाग जो झारखंड में है वो सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं यहाँ पर है माइका के। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स। हमें मिनरल्स के इम्पोर्टेंस बताने हैं। तो फर्स्ट है मिनरल्स यूज इन कंस्ट्रक्शन यूटेंसिल्स, मशीनरी एंड मेनी मोर। कंस्ट्रक्शन के काम में भी मिनरल्स आते हैं और मशीनरी में भी यूज किए जाते हैं, और भी जगह है मिनरल्स को यूज किया जाता है। यूज इन मेकिंग एसिड्स, यूज फॉर क्लोरीन, मिनरल्स वाटर, फोटोग्राफी एंड फॉर मेडिसिनल पर्पज। एसिड बनाने में क्लोरीन के लिए और मिनरल वाटर के लिए, फोटोग्राफी में जहाँ फोटो खींचते हैं उसको फोटोग्राफी में मिनरल्स के यूज किए जाते हैं और मेडिसिनल पर्पस भी यूज किया जाता है। हार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, मिनरल्स जितने भी हैं वो इंडस्ट्री का एक तरह से हार्ट है। जितने भी मिनरल्स हैं वो इंडस्ट्री को चलाने में काम आते हैं। सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मिनरल्स जो है फॉरेन एक्सचेंज, दैट मीन्स जो फॉरेन कंट्रीज हैं हम वहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं मिनरल्स को, और वहाँ से जैसे आयरन है तो टाटा स्टील कंपनी का नाम आपने सुना हुआ है, जो फॉरेन एक्सचेंज में स्टील को एक्सपोर्ट करते हैं और वहाँ से अपनी फॉरेन करेंसी को अपने इंडिया में लाते हैं। सिंबल ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का सिंबल है मिनरल्स। लाइफ प्रोसेस कांट विदाउट मिनरल्स, हमारी लाइफ जो प्रोसेस है, जो हमारी लाइफ है वो विदाउट मिनरल्स नहीं चल सकती है। द फूड वी ईट विच कंटेन्स ऑफ मिनरल्स, एग्जाम्पल एप्पल विथ आयरन, मिल्क विथ कैल्शियम। हम जो खाना खाते हैं उसमें भी मिनरल्स के कुछ कंटेंट्स होते हैं, जैसे एप्पल में आयरन और मिल्क में कैल्शियम, जो हमारी
फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन 3, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। हम मिनरल्स को कैसे संरक्षित या कैसे बचा सकते हैं उसके मेथड्स। फर्स्ट है, एवरी कंट्री रियलाइज दैट दिस वेल्थ ऑफ नेचर इज आल्सो फॉर जनरेशन। बहुत सारी कंट्रीज है जो ये रियलाइज करती हैं कि नेचर के लिए, वेल्थ के लिए नेचर बहुत ज्यादा जरूरी है। देयरफॉर द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मिनरल्स इन द रेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड बी लिमिटेड सो दैट अ बैलेंस बिटवीन मैन एंड नेचर इज मेंटेन्ड। तो जो नेचर का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, क्योंकि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हर कंट्री आगे जाना चाहती है, तो जिसके कारण एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है जितने भी मिनरल्स का। तो यहाँ पर हमने ये बताया कि नेचर को हमें अगर मेंटेन करना है, बैलेंस रखना है, तो हमें इस रेस में आगे निकलने की बजाय इसको थोड़ा सा रोकना होगा। मटेरियल विच आर पॉल्यूटिंग द इन्वायरमेंट शुड नॉट बी यूज्ड। अगर इस सिर्फ नेचर को बचाना है, मिनरल्स को बचाना है, तो हमें वैसे मटेरियल यूज नहीं करने रहेंगे जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट ऑफ मिनरल्स सब्सटेंस शुड बी सर्च ऑफ। जो सब्स्टिट्यूट है मिनरल्स के वो भी हमें ढूंढने चाहिए, जो सर्च करना चाहिए ताकि हमें और मिनरल्स की कैटेगरी मालूम हो। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ एनर्जी एंड टाइप्स। अभी हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा कि मिनरल्स कितने टाइप्स के होते हैं, मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स, और इनके एग्जांपल्स को भी हमने यहाँ विद प्रॉपर्टीज पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एनर्जी कि एनर्जी क्या होती है। पहला, इन सिंपल वर्ड एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। क्या है सिंपल वर्ड एनर्जी? जो कि हमें काम करने के लिए जरूरी है, एबल करती है। ठीक है, तो एनर्जी मतलब कि ऊर्जा। एनर्जी इज हाउ थिंग्स चेंज एंड मूव। कैसे हम किसी चीज को मूव कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, वो क्या होती है? एनर्जी। इट इज एवरीवेयर अराउंड अस एंड टेक्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ फॉर्म। ये हमारे चारों तरफ होती है, बस हमें इसको लेने के लिए खोजने की जरूरत है। इट टेक्स एनर्जी टू कुक फूड, टू ड्राइव टू स्कूल एंड टू जम इन द एयर। इट्स टू टाइप। कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके? कन्वेंशनल एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। अब हम आगे पढ़ते हैं कन्वेंशनल एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में डिफरेंस को। तो कन्वेंशनल एनर्जी क्या है? फर्स्ट, दिस सोर्स आर बीइंग यूज्ड फ्रॉम पास्ट इन और ऑफ कॉमन इवन टुडे। हम जो सोर्सेज को पास्ट में यूज करते थे और आज भी करते हैं लेकिन कम मात्रा में करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कन्वेंशनल एनर्जी। जिसे हमने पढ़ा कोयला, है ना। तो ये एनर्जी हमारी पिछले हम पुराने समय में ज्यादा यूज करते थे। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, दीज आर द सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज यूज इन मॉडर्न टाइम। आज के युग में जो हम मॉडर्न टाइम में जो आज एनर्जी यूज करते हैं, जैसे नेचुरल गैसेस है, वो हम आज यूज करते हैं, वो क्या कहलाती है? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। दीज आर एग्जॉस्टेबल, ये खत्म हो जाती है। दीज आर इनएग्जॉस्टेबल, ये वापस रीजनरेट होती है। दीज आर नॉट अवेलेबल इन प्लेंटी अमाउंट इन नेचर, ये नेचर में बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में नहीं अवेलेबल होती है। लेकिन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी बहुत ज्यादा नेचर में बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती है। दीज कॉज पॉल्यूशन। कन्वेंशनल एनर्जी से पॉल्यूशन ज्यादा होता है, लेकिन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी से पॉल्यूशन कम होता है या फ्री होता है। These provide lot heat energy। कन्वेंशनल एनर्जी के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो हीट और एनर्जी ज्यादा मात्रा में देते हैं, लेकिन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो कम हीट और कम एनर्जी देते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिस्क्राइब एग्जांपल्स ऑफ सोर्स कन्वेंशनल एनर्जी। जितने भी कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्सेज हैं उसको हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें फर्स्ट है coal. It is used for power generation to supply energy to industry as well as for domestic needs. कोल को हम जानते हैं कोयला, जो पावर जनरेशन के लिए यूज किया जाता है, इंडस्ट्री में एनर्जी को सप्लाई करने में यूज किया जाता है, और डोमेस्टिक यूज मतलब घरेलू में घरों में भी इसको यूज किया जाता है। कोल इज फॉर्म ड्यू टू द कंप्लीशन ऑफ प्लांट मटेरियल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। टाइप्स ऑफ कोल, first है lignite, low grade, brown in color with soft and moisture contains in it. It is found in Tamil Nadu and used in generating electricity. First type है जो low grade का है, कलर ब्राउन रहता है और
सॉफ्ट होता है और मॉइस्चर के कंटेंट इसमें ज़्यादा होते हैं। ये तमिलनाडु में ज़्यादा पाया जाता है और इसको इलेक्ट्रिसिटी बनाने में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर है सेकेंड बिटुमिनस, मोस्ट पॉपुलर। ये पॉपुलर है। इट इज़ यूज इन स्मेल्टिंग आयरन इन ब्लास्ट फर्नेसेस। ये आयरन को पिघलाने में भी यूज़ किया जाता है। फिर है एंथ्रासाइट, हाई क्वांटिटी, हार्ड कोल, इट बर्न्स स्मोकलेस एंड गिव्स मोर हीट। ये हाई क्वांटिटी है, हार्ड है एंड ये स्मोकलेस होता है, जलता है जब इसमें ज्यादा धुआं नहीं होता है और ये ज्यादा ऊर्जा देता है, मतलब कि ज्यादा हीट देता है। फिर है फोर्थ पीट, दिस इज द प्राइमरी फॉर्म ऑफ कोल। ये प्राइमरी मतलब कि पहला जो कोल का जो फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो पीट होता है। ज्यादातर कोयले झारिया, रानीगंज, बोकारो एंड इम्पोर्टेंट कोल फील्ड्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ये कोल फील्ड्स है।